गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजकुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मोहता कॉलेज, सादुलपुर, चूरू। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्टैटिक्स का है, काई स्क्वायर टेस्ट। ये मैथमेटिकल पोर्शन है, स्टैटिक्स में काम आता है। जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों में इक्विवेलेंट यूज है। जूलॉजी के अंदर ये बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का एक पोर्शन है और बॉटनी के अंदर ये बीएससी पार्ट सेकंड का एक पोर्शन है। थोड़ा सा टिपिकल है, हल्का सा। बेसिकली अगर हम देखें तो काई वर्ड जो है उसके आगे हम स्क्वायर लगा दें तो ये काई स्क्वायर कहलाएगा। काई स्क्वायर टेस्ट ये एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका उपयोग बेसिकली प्रेक्षित और संभावित आवृत्तियों के अपसरण के अध्ययन में, डिस्पर्सन के अध्ययन में काम आता है। इट मीन्स ये ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के डिस्पर्सल को काम में या इनके अंतर को काउंट करने में इस्तेमाल होता है। काई स्क्वायर वर्ग की अगर हम बात करें तो इस अंतर के द्वारा हम अंतर सार्थक है या नहीं ये ज्ञात करते हैं। बोलने में और सुनने में थोड़ा सा आपको समझ में कम आ रहा होगा क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन जैसे ही हम एग्जाम्पल पे आ जाएंगे वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या है। हमें जो क्वेश्चन दे रखा होता है वहाँ पर हमें काई स्क्वायर टेस्ट ज्ञात करना होता है और काई स्क्वायर टेस्ट ज्ञात करके हम वहाँ पर जो भी मान है उन मान की सहायता से एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड जो फ्रीक्वेंसीज है उनके बीच रिलेशन ज्ञात करते हैं और जो रिलेशन आता है उसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो फ्रीक्वेंसीज है उनके बीच में जो अंतर है वो सार्थक है या नहीं है। तो एक नोट आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। यदि काई स्क्वायर का जो परिकल्पित मान है तालिका मान की तुलना में अगर बहुत कम हो तो यह माना जा सकता है कि प्रेक्षित एवं संभावित, इट मीन्स ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसीज है उनके बीच अंतर बहुत कम है। इसका मतलब जो समंजन है वो उत्तम प्रकार का है। इट मीन्स फिट इज गुड, इसको हम सही मानेंगे। उल्टा अगर हम बात करें कि यदि काई स्क्वायर का जो परिकलित मान है जो टेबल से आएगा हमारे पास तालिका मान की तुलना में ज़्यादा है, अधिक हो, तो यह माना जा सकता है कि प्रेक्षित और संभावित आवृत्तियों के मध्य अंतर अधिक है। इसका मतलब जो समंजन है वो अच्छे प्रकार का नहीं है। इट मीन्स फिट इज नॉट गुड। ये दो पॉइंट हमें बड़े ध्यान रखने हैं। इसमें हमें टेबल के मान की सहायता लेनी पड़ेगी और टेबल का मान बेसिकली हम ज्ञात करेंगे किसी क्वेश्चन की सहायता से। लेकिन उससे पहले हमें एक और पॉइंट भी देखना पड़ेगा, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करनी पड़ेगी क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पर ही हम टेबल मान लेंगे। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करनी होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो सिंबल है वो हो जाएगा V और फॉर्मूला हो जाएगा C-1 इंटू R-1। C यहाँ पर कॉलम है, कॉलम, और जो R है वो पंक्तियाँ हैं, रो हैं, पंक्तियाँ हैं, रो हैं, इसलिए हम नंबर ऑफ रोज भी बोल सकते हैं इनको, और यहाँ पर इसको हम कॉलम्स भी बोल सकते हैं। ये दो स्पेसिफिक पॉइंट हैं। C और R अगर हम किसी भी एक सिंपल डायग्राम से समझना चाहें तो हम समझ पाएंगे कि यहाँ पर जैसे एक बॉक्स बनाया है तो यहाँ पर अगर कॉलम की बात की जाए तो कॉलम ये होंगे और रो ये होंगी। इसकी बेसिस पर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी को अगर हम एग्जाम्पल के रूप में यूज़ करें कि इस डायग्राम के आधार पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो देखिए
दोनों की वैल्यू अगर आप रखें तो C और C 2 हो गए, तो 2 माइनस 1 इंटू का चिन्ह है, और R भी हमारे पास 2 है, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 2 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 1। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आएगा हमारे पास 1। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करने का एक बहुत ही बेसिक तरीका है। ये जो सारणी है वो साहचर्य सारणी कॉम्बिनेशन टेबल कहलाती है। इसी प्रकार का एक उदाहरण और लें और समझने का प्रयास करें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इस टेबल में कितना होगा, क्योंकि जब तक हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के मामले में क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारे पास ये एक और डायग्राम है, ये डायग्राम हमने लिया है। तो ये कॉलम और ये कॉलम, मतलब 3 कॉलम हो गए, और रो ये हो गई और रो ये हो गई, ये 2 रो हो गई है। अब हम फॉर्मूले में यदि ये वैल्यू पुट करें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देखिए। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, और ये एक ही रहना है। इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी मानक टेबल स्टैंडर्ड जो सारणी है उसकी सहायता से डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम की सहायता से हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद में हमारा जो पॉइंट आ जाएगा वो है सार्थकता लेवल, सार्थकता स्तर। ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन में हमारे काम आएंगे। सार्थकता स्तर क्या होता है, वो भी समझ लीजिए आप। सार्थकता स्तर का जो बेसिक मीनिंग है वो समकों के प्रत्याशित मानों के कैलकुलेशन, प्रेक्षित और प्रत्याशित जो मान है उनके कैलकुलेशन में काम आता है। उसकी सहायता से हम टेबल की विश्वसनीयता जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं। काई स्क्वायर वर्ग के निष्कर्षण हेतु 0.505 प्रायिकता या ये कहें कि 5% प्रायिकता के स्तर पर निकाले गए स्वतंत्र कोटि का जो काई स्क्वायर मान है, जो कि हमें टेबल मान से मिलता है, अगर वो अधिक हो तो अंतर सार्थक माना जाता है। यदि काई स्क्वायर का मान जो कि हमें मिलेगा और सारणी मान से कम हो तो इस अंतर को मात्र एक संयोग माना जाएगा और ये फिट नहीं माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि बेसिकली काई स्क्वायर जो ज्ञात करते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो ये है ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर एफ एक्सपेक्टेड, और ये है काई स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो कि आप देख पा रहे हो। बेसिकली ये दिख नहीं रहा होगा आपको, एफ एक्सपेक्टेड इट मीन्स एफ ऑब्जर्व्ड माइनस एफ एक्सपेक्टेड। ये माइनस में ब्रैकेट लगा हुआ है, ऊपर स्क्वायर का चिन्ह है, अपॉन में एफ एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर काई स्क्वायर जो है पहला पॉइंट, वो तो काई स्क्वायर है ही, आप जानते हैं ये काई स्क्वायर है। और एफ ओ बी एस जो है वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, ई एक्स पी जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, और साथ ही यहाँ पर सम का चिन्ह है। इसमें जो भी हमें मिलेगा एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर एक से ज़्यादा है तो हम इन सब का टोटल कर लेंगे, इसलिए सिग्मा का चिन्ह हम यहाँ लगाएंगे। तो मैंने ओवरऑल सारी बात बता दी है, लेकिन फिर भी आपको फिर कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको ये सारी बात समझ आएगी जो मैंने अभी तक बोली है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, और उसके बाद में जो भी टर्म हमने अभी एक्सप्लेन की है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों की सहायता से काई वर्ग का परिकलन कीजिए तथा बताइए कि प्रेक्षित एवं प्रत्याशित आवृत्तियों में अंतर सार्थक है या नहीं है। ये हमें बताना है क्वेश्चन के बेस पर। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ गया है, एक टेबल दे रखी है हमें, ये क्वेश्चन की टेबल है, ये याद रखना हम, और सॉल्यूशन की टेबल हम अलग से बनाएंगे। तो क्वेश्चन जो टेबल है वो 3 भागों में बटी हुई है।
ये हमारे पास टेबल है। यहाँ पर हमें दे रखा है ऑब्जर्व्ड नंबर और यहाँ पर दे रखा है एक्सपेक्टेड नंबर। यहाँ पर है एल्बिनो माउस और यहाँ पर है अगोटी माउस और ये मामला है 15, 13, 10 एंड 12 ये हमें दे रखा है। तो हम इसके बेस पर ये ज्ञात करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले तो आपको इस टेबल के बेसिस पे ये बताना होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान अगर आप देखें तो फॉर्मूला आपके पास है v माइनस, पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम v इक्वल्स टू c माइनस 1 और r माइनस 1 देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1, क्योंकि 2 ये हैं और 2 ये हैं, 1 2 1 2, हमेशा जो डाटा लिखा हुआ वो काम आएगा, बाकी नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना है, 1 है। पॉइंट अब हमें जो मैंने आपको सार्थकता स्तर की बात की वो भी देखना पड़ेगा। वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि 0.05 प्रायिकता पर स्वतंत्र कोटि जो 1 है उसका मान कितना है, 0.05 प्रायिकता स्तर जो है उस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए टेबल मान क्या है, टेबल वैल्यू क्या है वो हमें निकालनी पड़ेगी, जो कि सारणी से मिलती है। उसका मान हमारे पास दिया हुआ है 3.84, ये हमें एक मान दिया गया है। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अगर परिकल्पित मान जो हमें अभी मिलेगा वो मान इस मान से कम है तो प्रेक्षित और प्रत्याशित जो आवर्तियां हैं उनका अंतर असार्थक हो जाएगा। अभी हम देखते हैं, करके देखते हैं कि ये मान क्या आता है, फिर आप खुद बताएं कि अंतर सार्थक है या नहीं है। तो कैलकुलेशन करते हैं हम। सबसे पहले हमें ये टेबल जो है वो रीजनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि काई स्क्वायर का हमें परिकलन करना है। काई स्क्वायर का परिकलन करना है उसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी, थोड़ी सी बड़ी टेबल बनेगी। यहाँ पर हम सारी कैलकुलेशन एक साथ कर लेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन फॉर्मेट है उसमें जाते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट में हमें 2 दे रखे हैं, एल्बिनो माउस और अगोटी माउस, ये 2 दे रखे हैं और इन दोनों की वैल्यू जो है हमें ऑब्जर्व्ड जो है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है वो अलग दे रखी है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो अलग दे रखी है। ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन वाइज ये 15 है, ये 13 है, ये 10 है और ये 12 है। तो ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है, हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको जो तीसरा कॉलम बनाना है वो बनाना है फॉर्मूले के अनुसार FO माइनस FE, ये बनाना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा -2। देखिए आप, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड है फॉर्मूला, अब मैंने अभी भी जो लिखा है उसके अनुसार। अब आप इनका क्या करेंगे, फोर्थ कॉलम जो बनाएंगे वो बनाएंगे इनका स्क्वायर का, तो FO माइनस FE इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा +4, और चूँकि माइनस का है तो दोनों माइनस माइनस होंगे तो ये भी हो जाएगा +4, ये हो जाएंगे +4 हमारे पास है। साथ इनका हमें टोटल लेना होता है 25 और ये भी 25, ये हम टोटल साथ का साथ ले लेंगे। तीसरे में जो अंतर आएगा वो 0 आएगा, ये हमें करना नहीं है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर अंतिम कॉलम में, जो कि है FO माइनस FE स्क्वायर अपॉन में FE, ये लगाना है हमें फॉर्मूला जो कि हमारे पास है। तो हम देखेंगे ये इन दोनों का मान तो 4 है, E का मान कितना है, ये 13 है यहाँ पर, F इसका मान 4 है और E का मान कितना है, 12 है। तो 4/13 और 4/12 इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे तो भाग दीजिए, बड़ा इजी है। 0.30 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ आ जाएगा
3 3। तो ये क्या है, का स्क्वायर के बराबर है, लेकिन का स्क्वायर की वैल्यू एक ही रही और एक ही रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका सम करना पड़ेगा। तो इन दोनों का आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ दोगे तो हो जाएगा ये 0.63। ये हो गया हमारा परिकलित मान। परिकलित मान हमने निकाला और हमने लास्ट में भी कहा कि 0.05 प्रायिकता स्तर पर स्वतंत्रता कोटि 1 मान पर का स्क्वायर सारणी में का स्क्वायर का मान 3.84 है। ये तो मैंने लिखा था, ये दिया हुआ भी होता है। अगर परिकलित मान जो कि ये रहा सारणी मान से कम है, सारणी मान कितना है 3.84, उससे कम है, तो कम होने का मतलब हो गया कि ये जो हम आवर्तियों के बीच में जो सार्थकता नाप रहे हैं वो क्या है, असार्थक है। इट मीन्स फिट इज नॉट गुड। तो बड़ा ही आसान सा हमने क्वेश्चन यहाँ पर देखा है। मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, लेकिन अगर नहीं भी आया है तो हम अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, तब आपको ये पूरा का पूरा जो का स्क्वायर टेस्ट है वो समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस का स्क्वायर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी उसको लिख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।